तो आज हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण, जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम लोग समझते हैं द्विघात समीकरण, जो हम लोग का आज फर्स्ट क्लास है, इसमें हम लोग समझते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। देखिए, इसको चीज़ों को समझिए, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, इसके बारे में समझिए। देखिए, जैसे हम लोग का एक इक्वेशन है, यानी कोई बहुपद है। ठीक है, बहुपद तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बट वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात, बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होता है, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो? 2 हो। जिसका अधिकतम घात किसका घात? एक मिनट, जिसके चर का, इसको लिखिएगा वैसा। देखो, बहुपद मतलब किसको बोलते हैं? जिसमें चर और अचर रहते हैं। चर और अचर रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसमें चर और अचर रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। चर और अचर रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। ठीक है, अब बहुपद में द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण बोलते हैं या इसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। द्विघात बहुपद क्या है? वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम मान 2 हो। अधिकतम मान नहीं, अधिकतम घात 2 होता है। जिसमें चर का अधिकतम घात क्या होता है? 2 होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं उसको? द्विघात बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है उसको द्विघात बहुपद कहा जाता है। हम इस इक्वेशन से आप लोग को एक चीज समझाते हैं। यहाँ पर जैसे हमको लिखा हुआ है ax² + vx + c। मेरे हिसाब से आप लोग को चर अचर समझ में आता है ना? चर किसको कहते हैं? एक्स वाई जेड को क्या कहा जाता है? चर कहा जाता है ना? एक्स वाई जेड को हम लोग चर कहते हैं, यानी कि जिसका मान परिवर्तनशील हो, यानी जिसका मान परिवर्तित हो सकता है उसको हम लोग चर कहते हैं। जिसका मान क्या हो? परिवर्तनशील हो। जिसका मान परिवर्तनशील हो उसे क्या कहा जाता है? चर कहा जाता है। ठीक है, और जिसका मान फिक्स हो, जैसे कि हम लोग कहा गया 3, 4, 1, ये जो भी संख्या है, या हम लोग इसको एग्जाम्पल के लिए A, B, C भी लेते हैं, इसको चर के रूप में लेते हैं, इसको अचर के रूप में लेते हैं, जिसका मान क्या होता है? जिसका मान निश्चित होता है। जिसका मान क्या होता है? निश्चित होता है। चर किसको कहते हैं? जिसका मान परिवर्तनशील हो, उसका मान कुछ भी आ सकता है, उसको चर कहते हैं। जिसका मान निश्चित होता है उसको अचर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर चर हमारा कौन है? एक्स है। A, B, C है जो हमारा कांस्टेंट है, यानी कि अचर है। तो यहाँ पर एक्स है जो चर है, तो x का अधिकतम मान, यहाँ पर ही देखो x है ही नहीं, यहाँ पर ही देखो x का मान 1 है, यहाँ पर ही देखोगे x का मान कितना है? 2 है। यानी कि हम लोग को समझ में आया कि x का यहाँ पर अधिकतम मान 2 है, यानी ये ऐसा बहुपद है जिसमें x का यानी कि चर का अधिकतम मान 2 है। या एक ऐसा बहुपद है जिसमें चर का अधिकतम मान 2 है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद, या इसी को द्विघात समीकरण भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? द्विघात समीकरण कहा जाता है। बातें आप लोग को समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, ठीक। अब हम लोग आते हैं कि सर द्विघात समीकरण है, इसमें कितने x का, जब इसको हल करेंगे तो x का कितने मान निकाल सकते हैं? तो हम आप लोग को जब बहुपद पढ़ाए थे तो बहुपद में हम आपको बताए थे कि x का यदि मैक्सिमम मान, अधिकतम मान 2 है, x का अधिकतम घात 2 है, x का अधिकतम घात क्या है? 2 है, तो x के कितने मान संभव है? 2 मान संभव है। x का अधिकतम घात यदि 2 है तो x का 2 मान संभव है। यदि x का अधिकतम घात 3 है तो 3 मान संभव है। यानी यहाँ पर x का अधिकतम मान 2 है, यानी कि इसके कितने मान संभव हो सकते हैं? 2 मान संभव हो सकते हैं। कितने मान संभव हो सकते हैं? 2 मान। ठीक है, यहाँ देखिए, तो ax² है, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो x का कितना मान आएगा निकल के? मेरे पास 2 मान आएगा। x का कितना मान आएगा निकल के? 2 मान आएगा। ठीक है, अब इसको हल करने की विधि हम आपको बताए थे, हल करने की विधि। ठीक है,
इसको हल करने की क्या विधि होता था उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम बताए थे द्विघात समीकरण को हल करने की 2 विधियां होती हैं। इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसको हम लोग आपको देते हैं कि इसको जांच करके यानी चेक करके बताइएगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, इसको जांच करें, क्या करें, जांच करें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पहला नंबर x² + 4, क्या द्विघात समीकरण है? यस है, क्योंकि चर का मैक्सिमम मान 2 है। दूसरा हम बात करें 2x + 4 है? नहीं है। ठीक है, नहीं है, क्या कि इसमें x का यानी चर का मैक्सिमम मान 1 है, मैक्सिमम मान 2 होना चाहिए। फिर हम बात करें 3x³ + 6x + 2x 6x² + 2x + 4 है? नहीं है ना, क्या कि इसमें x का मैक्सिमम मान क्या है? 3 है। फिर हम बात करें x + 1y(x), बताओ है कि नहीं है? है द्विघात समीकरण की नहीं है? नहीं है, पक्का? देखो यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं, इसे हम ले लेते हैं x बराबर में 0 है। x ले लेते हैं तो नीचे से भागा ऊपर से गुना, x² + 1 बराबर 0, x को ऊपर डिवाइड दीजिए तो x² + 1 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। है? तो बिना सॉल्व किए हुए डिसीजन लेना बिल्कुल गलत है कि नहीं है। समझ में आ गया बात? और जिसमें चर का अधिकतम मान 2 होता है वो हमारा द्विघात समीकरण कहा जाता है। ठीक है, हम आपको एक और कुछ एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पर देखिएगा √x + 6x² - 6x, क्या ये है? देखिए याद रखिएगा, ये बहुपद में ही नहीं है। ठीक है, बहुपद में ही नहीं है। जिसमें चर का घात, जिसमें चर का घात भिन्न में हो, जिसमें चर का घात क्या हो? भिन्न हो या दशमलव यानी भिन्न में हो या माइनस में हो, भिन्न में हो या काची में हो? ऋणात्मक हो। ठीक है, ऋणात्मक हो, उसे बहुपद में नहीं कहा जा सकता, उसे बहुपद में नहीं कहा जा सकता है। हालांकि कहा भी जाता है सॉल्व करने पर, बट हम यहाँ पर भी यही लिखेंगे, नहीं कहा जा सकता है। ठीक है ना, बातें आप लोगों को समझ में आ गया? तो ये द्विघात बहुपद कौन कौन होते हैं, कौन कौन नहीं होते, चीजें समझ में आ गया? इरेज कर दें क्या? ये चर का घात भिन्न में, जैसे कि इसको हम लिखेंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ये भिन्न में हो गया, तो ऐसा हम लोग को बहुपद की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, और किसी को कोई इसमें डाउट है? नहीं है। हम अब यहाँ पर आप हाँ, तो आपको और सर यहाँ तो आप बहुपद इसको लिख दिए, ये तो बहुपद नहीं होना चाहिए था। तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, यानी इसको मॉडिफाई करने पर ई नहीं है, इसको मॉडिफाई किए जब x को ई पर भेज दिए, x जब 0 हो गया तब ये जो रिजल्टेंट आया ये बहुपद है। इसको देखो हाँ, तब बहुपद हो जाएगा। यदि सुनो, यदि x - x देगा, बोलेगा ये बहुपद है? नहीं है। और यदि x ऐसे दे दिया x + 1y(x), तो ये भी बहुपद नहीं, बट इसको सॉल्व करने के बाद यदि x² + 1 आ गया तो ये बहुपद की श्रेणी में आता है। क्या सॉल्व करके जाए, यहाँ पर x को इस साइड 0 किए? अरे ये भैया ACM था, उसको 0 से गुना करके खत्म किए। तुमको ये दोनों भले ही देखने में समान लग रहा होगा, बट दोनों अलग अलग कहानी है कि नहीं? दोनों अलग अलग चीज है। ये इसका मॉडिफाई रूप है जो बहुपद है, बट इसको बहुपद की श्रेणी में नहीं रखोगे, अभी नहीं रखोगे, आगे पढ़ोगे। इस ये और ये दोनों बराबर नहीं है, हम पहले बता दें, नहीं है, बट इसी को सॉल्व करके ये आता है ना? तो इसी को सॉल्व करके ये आता है, बट ये दोनों सेम चीज नहीं। हम बोले ना कि इसको सॉल्व करके जा सकते हो, बट ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है। दोनों बराबर नहीं है, सॉल्व हो भाई, बट दोनों बराबर नहीं है, काहे कि x को ऊपर हम लोग 0 में भेज दिए हैं। ठीक है, ये एक आया कंक्लूजन है, ऐसा वजह क्वेश्चन। बहुपद ये नहीं है, बट इसका मॉडिफाई रूप बहुपद है। यार तुम लोग ये यार रुक जाओ एक मिनट, माथा खराब मत करो, बस ये याद रखो। ठीक है, कि जो भिन्न में होता है, मतलब कि बोल सकते हैं हम लोग कि जो क्या चीज में होता है, जो भिन्न में होता है वो हमारा बहुपद नहीं रहता है। अभी ऋणात्मक को आप लोग नहीं इंक्लूड करिए। ठीक है, कष्ट हो रहा है, ऋणात्मक को नहीं इंक्लूड करिए, बस जो भिन्न में रहता है उसको देखिए, जो नहीं होता है। है भी नहीं भी है कब? जब हमको वैसा जगह पर लिखेगा जहां पर कि हमको उसको मॉडिफाई करके जांच करना है तो बहुपद है।
और जहां पर मॉडिफाई करके नहीं जांच करना है हमको, इस दृष्टि से पूछ रहा है कि बहुपद है कि नहीं है, तो नहीं है। समझ गए बात? कोई दिक्कत है? चलो, हाँ, जैसा सिचुएशन में रहेगा वहां पर ही वैसा हम लोग। चलो यहाँ पर देखते हैं, बहुपद को हाई करने का हम थोड़ा सा यहाँ पर विधि देख लेते हैं। ठीक है, देखो, और वो भी हम अभी बोल रहे हैं आपको 10th क्लास तक इसको नहीं के श्रेणी में रखिएगा, हायर क्लास में आपको ये भी पढ़ना होगा। क्या अभी नहीं के दृष्टि में ही इसको रखिएगा, ऐसा बहुपद नहीं, एग्जाम में आपको ऐसा देगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, हाई करने का विधि देखते हैं। बहुपद को यानी द्विघात समीकरण को हाई करने का विधि, द्विघात समीकरण को हाई करने का विधि। देखो, इसमें दो विधि आते हैं हम लोग का। पहला आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और दूसरा होता है, इसको क्या कहा जाता है, दूसरा होता है इसको हम लोग सूत्र विधि कहते हैं, है ना, सूत्र विधि कहते हैं। देखिए, पहला होता है गुणनखंड विधि, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मूला मेथड। क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मेथड। ठीक है, याद रखिएगा, पहला को हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा को हम लोग कहते हैं फॉर्मूला मेथड। ठीक है, अब हम लोग बात करें यहाँ पर ही कि सर गुणनखंड विधि क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करें। तो गुणनखंड का मतलब आप लोग समझते होंगे कि गुणनखंड का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना, कि किस किस से वो डिवाइड होता है। ठीक है, इसी को गुणनखंड विधि कहते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे हमको एक क्वेश्चन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, या यहाँ पर कुछ और करियो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्रेस यहाँ पर ऐसा हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और इसको हमको सॉल्व करना है। किस विधि से सॉल्व करना है, गुणनखंड विधि से। सॉल्व करने का मतलब इसका हमको क्या करना है, एक्स का मान निकालना, और एक्स का कितने मान निकलेंगे, एक्स के 2 मान निकलेंगे। ठीक है, इसको देखिए, एक्स स्क्वायर को सेम टू सेम लिख लीजिए, बोलिए। हाँ, क्या गया, एक्स स्क्वायर है तो आपको 2 मान निकालना है, ये नहीं हो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, इसको गुना करके कहीं साइड में लिख लीजिए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6x स्क्वायर। ठीक है, इसको गुना करके चिन्ह के साथ लिखेंगे 6x स्क्वायर लिखिए। बीच वाले को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर फिर यही आ जाए, जोड़ने या घटाने पर यही आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर 5x ही आ जाए, और गुना करने पर ये बजा जाए। जोड़ने या घटाने पर 5x ही रहे और गुना करने पर 6x स्क्वायर आ जाए। तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2x, जोड़िएगा कितना हो जाएगा 5x, गुना करिएगा कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब प्लस में जो 6 है उसको लिख लीजिए बराबर में 0। ये आपको जो तोड़ना है, ये इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आपको तोड़ना है ना, इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे तोड़े। ठीक, ये दोनों में से क्या कॉमन करिए थे, x कॉमन करिए थे, x प्लस 3 हो जाएगा। और ये दोनों में से 2 कॉमन करिए थे तो 2 प्लस x प्लस 3 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखो दोनों में क्या सेम है, x प्लस 3 है जो सेम है, और एक बार लिख लेंगे x प्लस 2 को। देखो जो सेम है उसको एक बार लिख लेना, और जो बचा हुआ है उसको यहाँ पर लिख लेना, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखो एक बार x प्लस 3 बराबर 0 कर देंगे, और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे। बातें समझ में आ रहा है? हाँ, क्या 0 कैसे आया? तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 को ऊपर भेज दीजिए -3, और x बराबर क्या हो जाएगा 2 को ऊपर भेज दीजिए -2 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, ये गुणनखंड ही तो है। हाँ 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 भाई, 9वां में पढ़े थे ऐसे बहुपद का गुणनखंड करने के लिए, ऐसे ही तो करते थे हम जब। गुणनखंड कहेंगे इसको, इसका गुणनखंड ये। ठीक है, अब इसको 0 के बराबर करके x का 2 को मान निकालिए। बातें समझ में आ गया? ऐसा कुछ और क्वेश्चन दे दे, ऐसा कुछ और क्वेश्चन दे दे, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस में दे दे 17x प्लस में 10। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर लिख लेंगे, है ना। इसको इससे गुना करके बताए थे हम, कहीं साइड में लिखिए ना, 30x स्क्वायर को कहीं साइड में लिख लेंगे। ठीक है,
और बीच वाले को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 17 आ जाए, गुना करने पर 30 आ जाए। तो इसको लिख सकते हैं क्या चीज, 15x प्लस में 2x है ना, जोड़ेंगे 17x, गुना करेंगे 30x स्क्वायर और प्लस में यहाँ 10 है। इसमें से क्या करो 3x कॉमन करियो, दोनों में से x हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा। ये दोनों में से 2 कॉमन करियो तो क्या हो जाएगा, x प्लस में 5 हो जाएगा बराबर में 0 0 0। ये दो देखो, ये दोनों में से x प्लस 5 है, x प्लस 5 लिख लो और इसको एक बार लिख लो, यानी कि 3x प्लस 2 लिख लो बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक बार x प्लस 5 बराबर 0 कर दीजिए। ये क्वेश्चन में 0 है ना। अच्छा यहाँ पर ये कैसे करते हैं, देखो यहाँ समझो, क्वेश्चन में हमको समझो, यहाँ क्वेश्चन में हमारा ये 0 है। आप लोगों को सिखाया ये जाता है कि एक बार इसको ऊपर भेज दिए 0 हो गया, एक बार इसको काहे ऐसे काहे अत्याचार काहे, इसको एक बार ऊपर काहे भेजेंगे 0 करेंगे। देखो नहीं 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 नहीं, ये लॉजिक गलत है, सच्चाई लॉजिक सुनिए। ये तो टीचर को समझाने का एक कला है कि ऐसे कर देता है तो बच्चा समझ जाता है कि इसको एक बार ऊपर भेज दिए 0 हो गया तो इतना बराबर 0 कर देंगे, फिर एक बार इसको भेज दिए ऊपरी भागा में 0 हो गया। तो ये एक आर्ट है समझाने का। सच्चाई क्या है, इसका और इसका गुणनफल 0 है, ठीक है, इसका और इसका गुणनफल 0 है। मान लो कि कोई हम दो को संख्या लेते हैं a और b, ये दोनों का गुणनफल 0 है, ठीक है, ये दोनों का गुणनफल 0 है। कब हो सकता है ये हम बताते हैं। एजा पर या तो 0 होगा, या तो a का मान 0 होगा और b का मान कुछ संख्या होगा, या तो a का a होगा और b का मान 0 होगा, या तो a और b मगर दोनों 0 गुना 0, ये फॉर्म गलत है, ये इनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाता है जो कि पढ़ना नहीं है। यानी दो कैसे संयोग संभव हो सकता है, a गुना b बराबर 0 है, यानी हो सकता है कि e बजा 0 हो जाता होगा जो कि दोनों को गुना करके 0 कर देता होगा, या a भी हो सकता है कि ये वाला 0 हो जाता होगा, दोनों को गुना करके 0 कर देता होगा। यहां भी कुछ वैसा ही कैसा कि नहीं है, देखो इतना गुना इतना बराबर 0 है, यानी संभव है कि या तो ये 0 होगा, 0 के बराबर होगा जिस कारण से पूरा मान 0 हो रहा है, या तो ये 0 के बराबर होगा जिस कारण से पूरा मान 0 हो रहा है। इसी कारण से हम लोग अल्टरनेट कर देते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर करके देख लेते हैं और एक बार इसको 0 के बराबर करके देख लेते हैं। सच्चाई बात है, समझ में आया क्या लॉजिक है जो, ठीक है, इस प्रकार से सोचा जाता है। x बराबर हो गया -5 और यहाँ पर ये देखेंगे हम लोग तो 3x बराबर हो गया -2, तो x बराबर हो गया -2/3, ठीक है। हाँ, अब कहो कि इन दोनों को आप 0 मानिए। हम देखो आंसर जो होता है x का वो सच्चाई है, या तो -5 होता है या -2/3 होता है, दोनों नहीं होता है। या तो -5 होगा x बराबर या -2/3 होगा, बट हम लोग दोनों को मिला के किताबों वगैरह जो दोनों को आंसर लिख देता है, क्या कि दोनों में से कोई एक ही को 0 के बराबर होगा जिसके कारण से पूरा रिजल्टेंट 0 है। तो यानी या तो आंसर -5 आएगा या तो आंसर -2/3 आएगा, दोनों में से कोई एक ही ना आएगा, दोनों में से कोई एक ही आंसर आएगा ना। दोनों कैसे 0 आ सकता है, समझ में आया मेरा बात? अरे दोनों 0 नहीं होगा, या तो ये होगा, तुम सागर ये वजह बनाया और तुम ये वजह बनाया, ठीक है, इससे 0 किया, तो आंसर हम तुम लोग से पूछेंगे तो ये कहेगा -5 ही कहेगा, तुम कहेगा -2/3, कोलिजन होगा। तो आंसर इसी लिख देता है कि -5 या -2/3 आ सकता है। समझे, समझ में आया? तो ये केसेस ये कर सकता, हम लोग इसका सोचे थे नहीं 2 आंसर है, ये होगा ये होगा, ठीक है। अब आगे बढ़े हम लोग। तो कहानी समझ में आ गया। ऐसा और कुछ क्वेश्चन वही है आप लोग के बुक में होगा। अच्छा मेरे पास बुक है, देखिए आप लोग के पास द्विघात समीकरण का बुक है। एक और क्वेश्चन है बहुत अच्छा, 16x² - 24x बराबर 0, ठीक है। 16x² - 24x बराबर क्या चाहिए 0, कोई दिक्कत है इसमें? इसको क्या लिख सकते हैं 16x²। देखो एक चीज हम यहाँ पर बताते हैं आप लोग को, इसको कोई बालक ऐसे भी सॉल्व कर देता है। 16x² बराबर 24x, माइनस में ऊपर प्लस में हो गया सर, ई से इसको काट दिए सर, तो 16x बराबर हो गया 24, तो x बराबर हो गया 24/16, ई से ही काट दिए सर, x बराबर हो गया 8 के पहाड़ में 3/2, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कभी आए तुमको यहाँ पर पता होना चाहिए, सुनो मेरा बात सुनो, तुमको यहाँ पता होना चाहिए कि पावर 2 है तो x का मान के को निकलेगा 2 को निकलेगा, यहाँ तुमको के को निकला a को निकला, तो a को तुम अपना मन से x बराबर 0 मानिए ना, x बराबर क्या मानिए ना 0, अपना मन से मानिए ना कि वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है क्या, हाँ काहे हो सकता है, क्या कि देखो ये 0 है
तो पहला मान होगा कि x की जगह पर 3/2 होगा, तो इस कारण से सॉल्व होकर 0 होगा। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि यदि a भी 0 हो जाए, a भी 0 हो जाए, तो ये अपने आप 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोचो, कॉमन सेंस है कि नहीं? समझ में आया बात? सही समझ में? क्या हुआ? तभी ठीक नहीं है? ठीक। अब यहाँ पर देखो, लेकिन इसको ऐसा क्वेश्चन है तो एक और तरीका है बनाने का। यदि गलती से ऐसे बना दो तो यहाँ पर बगल में एगो 0 लिख दो, आंसर लिख दो, ठीक है। यदि ऐसा नहीं तो इसको एक और तरीका से समझ सकते हो कि 16x² माइनस 24x बराबर में क्या है सर? 0 है। दोनों में से कॉमन हो जाएगा 8x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8x बराबर एक बार 0 और एक बार हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार हो जाएगा x बराबर 0/8 यानी कि x बराबर 0, और एक बार हो जाएगा 2x बराबर +3 यानी x बराबर 3/2। बोलिए सर कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें? बात समझ में आ गया? तो क्या दिक्कत है? तो ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया। ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं। कोई दिक्कत या कोई समस्या किन्हीं को हो रहा है? नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम आप लोग को गुणनखंड विधि बता दिए, ठीक है। गुणनखंड विधि में क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, इस प्रकार से x का मान निकाल सकते हैं। अब आपको एक हम फार्मूला विधि बताएंगे, इसको इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग आपको एक फार्मूला विधि बताएंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सूत्र मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सूत्र मेथड, ठीक है। सूत्र मेथड के बारे में हम लोग जानते हैं। जाइए देखिए, अब यहां पर आते हैं सूत्र विधि क्या है, ठीक है। सूत्र विधि इनकी जगह आना तो सक्षम ऑफिस में। सूत्र विधि क्या है समझिएगा चीजों को, ठीक है। सूत्र विधि में हम लोग जनरल फॉर्मेट लेते हैं, उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और हमको x निकालने का फॉर्मूला चाहिए, यानी कि x हमको चाहिए कि x का मान कैसे निकालें, ठीक है। x का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिएगा, आप चीजों को समझिएगा, ठीक है। मीना जी आ जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, खजाना पूरा जाए तो इंक दो बस हमको, ठीक ना, कोई दिक्कत ना रहे। उससे होगा ना क्या कि इरिटेट हो गए, दूसरा मार्कर होगा तो बुझू नहीं यार, बजाक में एगो है जकर पीछे बजे खा जाओ ओकर पड़ोसी। धन्यवाद। देखो भैया, ax² प्लस bx प्लस c है। अब हम एक सूत्र यहाँ पर डिराइव करते हैं। ओह बगैर देखिए, अभी तू कहाँ देखता तू। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c है, इससे हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ, यस, इसको जरा समझिए कि इसको हम जरा सा समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, इसके लिए थोड़ा सा हम कॉन्सेप्चुअल दिमाग लगाएंगे, हो सके आप लोग के दिमाग से थोड़ा सा बाहर जाए। डाउट लगे तो पूछ लीजिएगा, आ जाएगा। बात है कितनों समझाएंगे, थोड़ा सा हटके रहेगा, काहे कि फार्मूला प्रूफिंग है, एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा, बिंदास। अभी ना कि बंद कर देना लेक्चर, जो ना पूछ तो छोड़ दे, रहे दे। यहाँ पर देखो, ax² प्लस में bx प्लस c है, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c है, इसमें क्या करते हैं ना, c को उस ओर भेज देते हैं, उस ओर भेज दिए तो क्या हो गया, ax² प्लस में bx प्लस में c हो गया, ठीक। इसको क्या करते हैं हम, माइनस c हो गया बराबर में। यहां पर अब एक काम करो ना, दोनों तरफ a से भागा कर दो, अपना मन से, सारा कुछ अपना मन से हम करेंगे। दोनों तरफ a से भाग करने पर, दोनों तरफ a से भाग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ a से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ax² प्लस में bx बटा a, अब बराबर में क्या हो गया, माइनस c बटा a। सेपरेट कर दो, ax² बटा a प्लस bx बटा में a बराबर माइनस c बटा a से कट जाएगा, x² bx बटा में a बराबर माइनस c बटा a। देखो जो, अच्छा a, हाँ ठीक है, 2 कर दिए थे। अब देखो x² का x², यहाँ पर ही दिमाग में सोचिए ना, यहाँ पर ही दिमाग में सोचिए ना, 2 से गुना करना है, 2 से भागा करना है, काहे जा बाद में जानोगे। प्लस 2 से गुना है ऐसा, तो हम क्या करें, इसको 2 है, ठीक है। 2 से गुना कर दिए, 2 से भागा कर दिए, 2 से गुना भी 2 से भागा भी, बराबर में माइनस c बटा a। देखो x² का x², इसको थोड़ा सा इज्जत से लिख लो, 2 का 2, इसको लिख लो b बटा 2a, क्या लिखेगा, b बटा 2a, और गुना में x हो गया,
2 को आज का लिख दिए, b बटा 2a को आज का लिख दिए, x को आज का लिख दिए। 2 और x के छोड़ के जो भी है वो का स्क्वायर जोड़ दो और एक बीमारी है, उसका स्क्वायर जोड़ दो और इसका स्क्वायर क्या कर दो, घटा दो। थोड़ा रख लीजिए ना जी। या तो एक जरूरी था, पॉज कर दो, ठीक है मुझे। चलो यहाँ पर देखो गजब स्टार्ट करवाता मैंने। अब बराबर में कुछ माइनस सी बटा ए है। यहाँ पर क्या किया देखो, ये देखो 2 का 2 है, b बटा 2a है, x है। हम क्या बोले 2 और x को छोड़ के जो भी बचा उसका स्क्वायर जोड़ दो और घटा दो, ठीक है। अब बराबर में माइनस सी बटा में a जो है लिख दिए। इतना में किसी को डाउट है? हम क्या किए फिर से एक बार बताते हैं, c को उस तरफ भेज दिए, माइनस में हो गया, दोनों तरफ a से भागा कर दिए, इसको सेपरेट कर दिए, इसके साथ पर a को लिख दिए, फिर इसके साथ a को लिख दिए और यहाँ पर माइनस सी बटा लिख दिए। a से a कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटा a बराबर माइनस सी बटा ए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से गुना 2 से भागा कर दिए और इंटू में x हो गया माइनस सी बटा ए। अब एक्स स्क्वायर 2 गुना इसको आ जाएगा लिख दिए, 2 का 2 गुना का गुना b बटा 2a और गुना में x। अब देखो 2 और x को छोड़ के जो भी बचा तो b बटा 2a, इसका स्क्वायर जोड़ दो, इसका स्क्वायर घटा दो। अब बराबर में जो है जो लिख दो, ठीक है। जोड़ने और घटा दें दोनों काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जोड़े भी घटाए भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसको देखो गौर से, तो ये एक फार्मूला पर सेट हो गया नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रुक जाओ एक सेकंड, इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया प्लस में 2 गुना b बटा 2a हो गया और इंटू में x हो गया, ठीक है। और प्लस में हो जाएगा b बटा 2a का हो स्क्वायर हो गया और ये हो गया माइनस, ये माइनस है में है ना, ये माइनस में इसको उस ओर भेज दो तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा प्लस में b बटा 2a का हो स्क्वायर माइनस सी बटा ए, माइनस सी बटा ए। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, a प्लस बी का हो स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर माइनस सी बटा ए। तो यहाँ पर ही हमें देखेंगे गौर से समझ में आ जाएगा, x प्लस बी बटा 2a का हो स्क्वायर बराबर ऐसे में जो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, नीचे से भागा ऊपर से गुना b स्क्वायर और माइनस a से a कट गया जी, 4a बचेगा उसको c से कर दो, 4a c से कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर यह स्क्वायर को उस ओर भेज दो तो x प्लस b बटा 2a बराबर रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x प्लस b बटा 2a बराबर, देखो रे इसको ही रूट को ऊपर नीचे अलग कर देते हैं तो ये हो जाएगा रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, ऊपर वजह को अलग दे दिए और नीचे वजह के बखरा में अलग दे दिए, ठीक है ना। इससे क्या फायदा होगा कि x प्लस b बटा 2a ये ऊपर वाला हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac बटा, इसको क्या लिख सकते हो 2a का हो स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है। तो x बराबर देखिए यहाँ देखिए न तो बोलेगा अचानक हो गया, x प्लस b बटा 2a, ठीक, देखिए छाप रहे हैं बराबर में रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में स्क्वायर से रूट कट गया था 2a बचा, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, जब रूट लगता है तो ये प्लस माइनस में आ जाता है, पढ़ जाए एक्स स्क्वायर बराबर कुछ ही होता है 2, तो x बराबर हो जाता है रूट अंडर 2। अब काहे होता है भी पूछेगा, हाँ हम समझ रहे थे नहीं समझ में आता। देखो यहाँ इसको छोड़ो, हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, ठीक, तो x बराबर प्लस माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट में लगेगा, कुछ होता है जी, x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 4 है कि ना, तो x बराबर कुछ हो जाएगा प्लस माइनस 2 हो जाता है। काहे होता है, अरे यही चिड़वा को उल्टा करके सोच, उल्टी करके मत सोचियो यार। जैसे x बराबर प्लस 2 रहता, इसका तुम स्क्वायर करता कहा आता 4 आता,
अब बबुआ x बराबर -2 रहता, इसका स्क्वायर करता 4 आता, यानी कि +2 का भी स्क्वायर 4 आ रहा है, -2 का भी स्क्वायर 4 आ रहा है, और स्क्वायर रूट है जो उल्टा काम करता है, यानी कि किसका स्क्वायर करने पर 4 आया था वो यानी का काम करता है। तो तुमको कंफ्यूजन में रखेगा कि नहीं रखेगा, कि हो सके +2 होगा या हो सके -2 होगा। आप समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? यही हम लोग प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस दोनों हो गया, अरे छूट गया, कहाँ लिखे थे जी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कोई कर नीचे, अरे छोड़ ना यार, ये तो प्लस माइनस कुछ ही तो रहे, हट, एक के बार चिन्ह देगा, ऊपर नीचे दोनों देगा। अरे कहे का मतलब x बराबर 3/2 है, -3/2 है, तू कहेगा ऊपर भी माइनस देंगे नीचे भी माइनस देंगे। बिहार में हमारा इंग्लिश कुछ समझ में ना आता है, चलो कोई बात नहीं। इसको ऊपर ही भेज दो तो क्या चीज हो जाएगा, इसको ऊपर ही भेजेंगे तो ई पटी प्लस में ऊपर ही माइनस में हो जाएगा। -b/2a बराबर है प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। देख x बराबर क्या कर एसीएम में जाए, क्या चाहिए 2a, तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, x बराबर आ गया। इसी को हम लोग कुछ कहते हैं फार्मूला, यानी x का मान निकाल सकता है किससे, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। एक जानता है b² माइनस 4ac को आगे चल के हम लोग d कहते हैं, d फॉर डिस्क्रिमिनांट, d से कुछ होता है जी, ये जो एगो कहिए अंग्रेज पूछा था, जाइए ने किया, कौन पूछा था जी, डिस्क्रिमिनांट, इसको हम कुछ कहते हैं विवेचक, विवेचक, ठीक है, विवेचक कहते हैं। अभी विवेचक को हौजे में ले रहे हो ना कि सर ऐसे ही नाम होगा और का, यही विवेचक आगे जाके एक्सरसाइज में तांडव करेगा, देखना वो बताएगा कि क्या सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है, समान है या समान है, आगे पढ़ोगे टेंशन नहीं। x बराबर यानी एक चीज और लिख सकते हैं -b प्लस माइनस √, इतना के जगह पर d लिख दें बटा में 2a, ठीक, ऐसे करके इसको बना सकता है। तो फार्मूला प्रूफिंग पॉज करके वीडियो नोट करिएगा, फटाक से आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। अरे आप लोग का हो गया, ठीक है आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं हम लोग चलो एक प्रीवियस क्या क्वेश्चन मुझे तो एक अभी जो क्वेश्चन कराया, अरे कोई क्वेश्चन बोल दे यार, 3x² माइनस 5x प्लस 2, यही है जी, चलो ठीक, इसको हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। पीछे बार हमें कुछ ऐसे हमरा कहा जा रहा, अभी नींद से उठा तू टोपी से बिग देना आपका, देखो यार 3x² माइनस 5x प्लस में 2 हो गया, यहाँ पर ही हम लोग देखें इसको तो a का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, v का मान क्या हो जाएगा जी -5 हो जाएगा, और c का मान 2, ठीक है, निकल गया a b c, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए अब a b c का जब मान निकल गया तो हम लोग इसको यदि क्या करते हैं फार्मूला पर, देखो इसको a का मान निकाल देता है, स्टैंडर्ड से कंपेयर कर देना, ax प्लस b बराबर कुछ होता है c बराबर 0, कंपेयर करोगे a हो गया b हो गया c, खिस्सा कर रहा जी कुछ, देखो यार x बराबर कुछ होता है फार्मूला -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, देखो तो -b, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √, ठीक है। देखो ये जो पर ही माइनस है, ये जो माइनस है, माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट हम चिन्ह गायब कर दिए। अब b² यानी कि -5 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर 3 और c के जगह पर 2, ठीक है, बटा में 2 इंटू a के जगह पर क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 5 प्लस माइनस √25 माइनस, बोलो 4 तिहाई 12 दूनी 24, ये कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है।
x बराबर 5 प्लस माइनस रूट अंडर 1/6, यानी x बराबर 5 प्लस माइनस 1/6। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देख यहाँ से बड़ी आसान सा कहानी है, एक बार प्लस ये जी हो यानी जोड़ का चिन्ह, देख 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 यहाँ पर देख ले, एक बार जोड़ देंगे यानी 6 प्लस 1/6, और एक बार घटाव का चिन्ह ले लेंगे यानी x बराबर 5 माइनस 1/6। फिर ना समझ में आया? जब आप सोच जताता है, ये हो गया 6/6 कट गया, x बराबर 1, और x बराबर ये हो गया 4/6, काट दो जी 2/3। समझ में आ गया बात कि नहीं आ गया? फॉर्मूला पर बना जाएगा। और बुक का कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन जो कह रहा था कि पूछना है, पूछिए। इसको इरेज कर दे, ऑनलाइन बजा नोट करियो रे। पढ़ाई लिखाई तो ऐसी स्कूल में करना रहा होगा, खाई के पाठक का आदेश पर खाई स्कूल जा रहा होगा, डेली आ रहा होगा, है ना, धर्मशाला नहीं है। रूट ए अरे हट कर दिया दी दुखाने वाला बात। देखो रूट ए 1, इसको लिख सकते हैं 1 गुना 1, तो रूट 1 का स्क्वायर। हाय हाय क्या जब हिसाब, चल जा। निम्नांकित द्विघात समीकरणों में कौन से समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय हल में होगा? का है जी? निम्नांकित द्विघात समीकरणों में कौन से परिमेय का हल संख्याओं के समुच्चय में होगा? ना क्वेश्चन सही है, कुछ पाइए ना पढ़ रहा खाली। यहाँ देखो क्वेश्चन है ना, बोल रहा है समुच्चय है, समझना। जैसा कि किताब में बोल रहा है समुच्चय का मतलब, मेरा तो यही लग रहा है भाई कि समुच्चय है का मतलब हुआ कि जो x का मान होना चाहिए, x का मान होना चाहिए वो ना तो रूट में होना चाहिए, रूट में होना चाहिए, ना तो रूट में होना चाहिए, और दूसरा ना ही फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में होना चाहिए। ना तो रूट में होना चाहिए ना ही भिन्न में होना चाहिए। ठीक है, ना तो रूट में होना चाहिए और ना ही भिन्न में। रूट में समझता है ना जी? अरे एक वर्ग मूल कहते हैं बाबा, ये ऐसा वजह। ना तो रूट में होना चाहिए ना तो क्या चीज में होना चाहिए, भिन्न में होना चाहिए। एकदम अच्छा। देखो यार एक दो क्वेश्चन दिया, बोल रहा है किसका समुच्चय है। पहला x² बराबर 5, दूसरा है x² बराबर 16/7, तीसरा है x इंटू x माइनस 2 बराबर 3 माइनस 2x, और चौथा है x प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर 0। देखो इसमें बोल रहा है किसका समुच्चय हल होगा। सोचो जी किसका हल होगा यार। इसको ऊपरटी भेजेंगे तो प्लस माइनस रूट 5 हो जाएगा, नहीं ना है। इसको भी भेजेंगे ऊपरटी तो हो जाएगा कोची प्लस माइनस रूट अंडर 16/7। एगो बाहर भी आएगा तो 4/√7। समुच्चय हल नहीं है। इसको जरा करो तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x बराबर 3 माइनस 2x। 2x से 2x शहीद हो गया तो क्या बचा, x² बराबर 3, तो x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 3। होगा समुच्चय हल? नहीं होगा। तो आप किसको देखेंगे, इसको देखोगे तो x प्लस 1 बराबर एक बार 0 करेंगे, एक बार x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे, तो -1 और +1, ये होगा ना समुच्चय हल। तो यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समुच्चय हल का कुछ कहानी ऐसा होता है ना तो रूट में होना चाहिए ना ही भिन्न में होना चाहिए। बोलो रे और क्वेश्चन मुझे चाहिए। छठा इसको मिटा देना, समझने में यह चीज था। दूसरा का चौथा। देख बार बार अपनी समस्या ना बताई। क्या हुआ, धरती गिर गया, एक हटा दे। चल
सेकंड का चौथा। कोचिए सेकंड का चौथा जी। देखो बोल रहा है ना x बराबर √2 और -2√2 है। ठीक है, समीकरण इतना का मूल है क्यों? ये बोल रहा है ये जो है समीकरण x² प्लस √2x -4 बराबर 0 का हल है, नहीं के मूल है। वही हुआ, मूल बोलो, हल बोलो, रूट्स बोलो, सब वही। क्यों? देखो यहाँ सब कौन का मतलब पूरा समूच का मतलब क्या होता है? अच्छा एक मिनट बउआ, अभी इससे पहले हम कौन बताए थे तुमको? लेकिन दूसरा चौथा क्वेश्चन दूसरा चीज लिखा हुआ। मतलब समूच का मतलब तुम समझा? अभी कौन बताए थे? जो ना भिन्न में हो, जो ना रूट में हो, उसको समुच्चय कहते हैं। अब बोल समुच्चय है ये है तो x² बराबर ऊपर भेजेगा तो समुच्चय आज भूल जाता तुरंत। ये देखो यहाँ पर ही बोल रहा है ना x बराबर √2 है -2√3 है, 2√2 है, तो ये समीकरण का मूल है क्यों? ये समीकरण का मूल है क्यों? कैसे पता करेंगे? मूल हमको कंफर्म करने का एगो फार्मूला था पॉलिनोमियल में, बहुपद में है हर तरह के। देख px बराबर ऐसे ना था जी, x² प्लस √2x -4 है। x के जगह पर पहले इसको रखेंगे, फिर x के जगह पर इसको रखेंगे। ठीक है, तो p के जगह पर रख देते हैं √2, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस √2 गुना √2 -4, √2 का स्क्वायर 2 प्लस स्क्वायर 2 -4। ठीक है, 4 - 4 बराबर 0, 4 - 4 बराबर कुछ हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब कंफर्म हो गया। दूसरा बात कर हैं, एक और पहले ये रख के देखे थे ये क्यों जाना समझ में आ रहा है? 2√2 बराबर कुछ हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर प्लस √2 गुना 2√2 और -4, जहाँ जहाँ एक था हमारा रख दिया 2√2, माइनस ना रखते हैं जी। ठीक, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, माइनस प्लस, इसको करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 का 2, √2 क्या हो जाएगा 2 -4, 4 दूनी 8 -4 -4 और 8 - 8 बराबर में 0 हो गया क्या? हाँ ई वजह रूट ई वजह, अरे भैया √2 2 हो गया, एगो 2 ई वजह है, खत्म, समझ गया? ई वजह तो गुना हुआ जी, 2 बन गया। चलो, तो यहाँ पर ही हमको ये समझ में आया कि उपर्युक्त, अरे ऊपर युक्त थे, छोड़ नहीं यार, ऐसा देखो ना, दिए गए समीकरण, दिए नहीं दिया गया समीकरण √2 और -2√2 द्वारा संतुष्ट है। क्या है जी? संतुष्ट है। बस एक से ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, दिमाग खराब। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बोलो। 10 का 2 इसको मिटा जी, इसको मिटाए जी सर। चलिए देखिए, ऐसे बोर्ड तो बड़ा है बट लिखे थे। टेन का 2 देखो, टेन का 2, कोई बात ना, पूछिए तो क्या हो गया। ठीक है, देखो यार क्या हो जाएगा, x² - 2x, सिंपल है यार, +1 इसको इस तरफ ले आओ, -1 बराबर 0, टाटा बाय बाय। x² - 2x बराबर 0, x कॉमन करियो
x माइनस 2 बराबर 0। एक बार x बराबर 0 और एक बार x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का 2। हाँ कौन सतमा बोला था? ओ सतमा। छठा बोल रहे सर, समझाते नहीं समझ रहा। पांचवा में अपरिमेय कैसे हो जाए सर आंसर? छठा में अपरिमेय है। हाँ सर। कहाँ घुस गया जी? सतमा में है कि छठा में? अरे 6 सर 6। रिक्त स्थानों को भरिए। हाँ इसका आंसर अपरिमेय है सर, ऐसा कहाँ है? ऐसा ना रहा। मूल तो निकाल दिए सर दोनों का, +5 होगा अंडर रूट -5 होगा। अरे वही पूछ ही रहा यार। एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 है, तो x बराबर 5 यानी x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 5 है कि नहीं? वही कह रहा है कि इतना मूल्य डैश संख्याओं के समुच्चय है। डैश संख्या का समुच्चय है। तो डैश संख्या की जगह पर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। किसका है जी? अपरिमेय संख्या का समुच्चय है। समझ में आया? संख्या का टाइप पूछ रहा। और बोलो ओके सर, बताइए जो सर सागर। 13 का नहीं उम्र बन जाएगा सर 18 का ये बोल रहे हैं सर। पहले कंफर्म हो जा, सबसे बन जाएगा। नहीं सर 13 का 2। हाँ देखो 13 का 2 क्या है? ax स्क्वायर माइनस 2bx 2abx बराबर 0। ठीक है, इसका मूल निकाले बोल रहा है। और हाँ जी, एक और कोई हमारे समाज से भी है जो बोल रहे थे सर सेट और रिएशन और फंक्शन का बनाइए वीडियो, तो अपलोड हो जाएगा इस संडे तक, अस्थिर से बैठ के देख ही हो। ठीक है, यहाँ पर देखो 10th 11th क्लास का है। कोई छोड़ दिया होगा, 11th नहीं पढ़ा होगा। ये दोनों में से क्या करेंगे? ax को करेंगे कॉमन, तो बचेगा x माइनस 2b। ठीक है, देखो ax कॉमन हो गया तो a भी गया और x स्क्वायर में से x भी गया। यहाँ पर इसे देखो ax गया तो 2 और क्या चीज बचा? b बचा, बराबर में 0। ax बराबर 0, तो x बराबर 0 बटा a, यानी x बराबर क्या हो गया? 0। और यहाँ पर x माइनस 2b बराबर 0, x बराबर कुछ हो जाएगा? 2b हो जाएगा। x का 2 को मान निकल आएगा, x बराबर 0 है, x बराबर 2b। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 किसका? रुक रहे, मिटावे देता ही बताएंगे। अच्छा रुकना बस सही है। इसको इरेज करते आगे बढ़ते हैं। लिखोगे इसको? चलो क्वेश्चन है वो कौन सा भैया जी? 14 का तीसरा। बोल 3y स्क्वायर हाँ 2√6y + 2 हम जानते हैं। ऐसी तो जो ऑर्केस्ट्रा नहीं है तो बोलेगा ये वही हम पहले ही देख लिए थे। +3 बराबर 0 यही है ना रे? +2 बराबर 0 है। देखो गलती है, देख लिए थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसको चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, रुकना रे, वो पहले सॉल्व कर दे। इसको क्या करो ना, सबसे पहले इसको इससे गुना कर दो। ठीक है, इसको इससे गुना कर दो और कितना हो जाएगा? 6y स्क्वायर। मन के बाद अपने मन ही में दबा कर रखो। ठीक है, 3y स्क्वायर का 3y स्क्वायर हो गया। बीच अरे गुना करके इसको अपने मन में रख दो। ठीक है, और बीच वाले को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर यही आ जाए और गुना करने पर ये आ जाए। यार इससे कोई आसान क्वेश्चन होगा? √6y माइनस √6y, ये दोनों नथी करेगा, अपने आप 2 आ जाएगा। अरे जुटेगा, दोनों ऐड होगा ना जी। अरे पहले शांत हो जा। ठीक, पहले शांत हो। हाँ अब देखो -√6 जुड़ेगा, -2√6 होगा क्या है? √3 क्या होता है? क्या होता है? ये x की तरह जुड़ता है, कौन सी होगा? √3 होगा। ये 2 को बेकार में नहीं लिखे यार, एक को लिख देते हैं यहाँ। हाँ 2√3 होगा। रूट वाला जो जुड़ता घटता है वो एक्स वाई की तरह होता है। जैसे कि ये है, ये हाँ रुक जाओ एक मिनट। जैसे कि ये देखो, ये x है और ये भी क्या है? x है। दोनों जुड़ेगा, कुछ हो जाएगा
2x, समझ गया? वैसी ही होता है ये। √2√6 है प्लस 2√6 है तब 2√6 ये बता। हाँ ठीक, हाँ ठीक है। अब देखो ना, ऐसा बोझा सीक्रेट ही कि हम सोचे कोई आ गया। हम यहाँ पर देखते हैं तो ये √6 माइनस √6y है, इसको दो भागों में तोड़िए। इसको यदि गुना करोगे इसको हाँ अरे लिखेंगे ये +2, इसको यदि गुना करोगे तो देखो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 6y² आ जाएगा ना। अब माइनस गुना माइनस प्लस भी हो जाएगा। तो रूट वजह को तोड़ना थोड़ा सा तुम्हारे पास क्या बात नहीं, ठीक है, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। यहाँ पर देखो तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रूट वजह को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। इन दोनों में से √3y कॉमन करियो। देखो समझो बात को, जितना मैक्सिमम कॉमन हो सके उसको कॉमन करना। इसको हम लिख सकते हैं √3 गुना √3 गुना y²। अरे 3 को लिख सकते हैं, हाँ √3y भी लिख सकते हैं। √3y दो बार y लिखते हैं, उससे क्या वही बात हुआ ना। और यहाँ पर ही माइनस, इसको √2 गुना √3y लिख सकते हैं इसको। अरे 6 को गुना होगा तो हो जाएगा ना 6। और इसको √2 √3y इसको भी लिख सकते हैं, इस 6 को भी लिख सकते हैं, अब प्लस में 2। अब देखो इसमें से √3 और एगो y कॉमन हो जाएगा, काहे कि देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो √3y कॉमन हो जाएगा तो एगो बचेगा √3 और एगो y भी बच जाएगा, एगो y बच गया। और माइनस ये कॉमन हो गया तो क्या बचा, ये बचा कॉमन निकल गया तो ये बचा क्या चाहिए, √2 बच गया। माइनस यहाँ देखो, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें से √2 को कॉमन कर लेते हैं। √2 को कॉमन करेंगे, ये 2 को भी लिख दो, क्या चाहिए √2 इंटू √2। देखो तो ये √2 कॉमन, हाँ बोलो, ये दोनों में से √2 कॉमन हो गया और आगे माइनस भी कॉमन हो गया, तो ये वजह कहानी हो जाएगा क्या चीज में, प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना जी। माइनस कॉमन हुआ तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में जो कुछ में हो जाएगा माइनस में, क्या कि माइनस कॉमन होता है तो अंदर। ये समझ में आया। और इसमें क्या दिक्कत है, ये दो ये समझ में आ गया, ये भी पूरा जाए, पूरा जाए समझ में आ गया। ये दोनों में क्या कॉमन तुमको दिख रहा है, √2 बाहर निकालिए, बचा क्या √3y। अब माइनस भी बाहर निकालिए थे तो ये माइनस वजह हो गया था प्लस में, प्लस वजह क्या अच्छी में हो जाएगा माइनस में, एगो √2 कॉमन हो गया तो एगो √2 बच गया, समझ गए। अब देखो ये दोनों सेम कहानी है, इसको एक बार लिखेंगे √3y माइनस √2, ठीक है, और एक बार इसको लिखेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा √3y माइनस √2 बराबर में 0। तो एक बार हो जाएगा √3y माइनस √2 बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा √3y बराबर √2, यानी कि y बराबर हो जाएगा √2 बटा √3। और यहाँ पर ही देखोगे तो √3y माइनस √2 बराबर 0, तो √3y बराबर फिर से √2, और यहाँ पर ही y बराबर √2 बटा √3। बोलो कोई दिक्कत है, y का दो को मान आ गया, वही आ गया √2 बटा √3, √2 बटा √3, ठीक है। तो दोनों लिखेंगे, दोनों कॉमन है। क्या हम क्या बोले कि दोनों समान मान आ सकता है, बहुपदे में हम आपको सिखाए थे नहीं, अरे जबरदस्ती है, ये दोनों प्लस में थे, वो प्लस है को माइनस काहे कर देंगे, गजब है। अब देखो यहाँ, अब देखो एक चीज और, कभी कभी क्या करता है कि आंसर के नीचे में रूट नहीं देता है, आ रहा है जी नीचे √3, इसको क्या करेंगे √3 से गुना √3 से भागा, तो ये हो जाएगा y बराबर, इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं, परिमेयकरण, जब नीचे या रूट में नहीं देता तो √6 बटा 3 नहीं आया। अरे यार देख y बराबर √2 बटा √3 है। कभी कभी आंसर में नीचे में √3 नहीं देता है, बटा में √3 नहीं देता है, तो वैसे स्थिति में √3 से गुना कर देना और √3 से भागा कर देना, तो y बराबर ये हो जाएगा √6 और ये √3 3 हो जाएगा। ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, समझा। हाँ √5 से गुना √5 से भागा, पर मैं कह रहा हूँ वही बोलते हैं। हाँ इसको
बुड़बक। अरे √6 को लिख सकते हैं √3 गुना √2 और √3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3। गजबे उलझन है। यहाँ देख, ठीक है ना। हम अगला क्वेश्चन बोलो यार। 18 का रुक जा एक मिनट। 1/x - 3 माइनस दूसरा ही देखिए काजी, दूसरे बताएंगे तीसरा बताए। दूसरा ठीक है। x + 5 बराबर 1/6। ठीक है, देखो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन इसमें यहाँ पर रुजा उससे पहले एक चीज और यहाँ पर दिए हुए x बराबर यहाँ क्या हुआ? x बराबर यहाँ पर दिए हुए है बराबर नहीं, x बराबर नहीं है, ठीक है 3 के, और x बराबर नहीं होगा -5 के। कोई दिक्कत है इसमें? देखो ये देखो थोड़ा सा धीरज रखियोगे। अब हम कुछ बोलिए। देखो ये अब अपना ही बोल रहा धीरज नाम का कोई दोस्त नहीं, उसको रखे तो रखें कैसे। यहाँ देखो यहाँ पर देखो ये चीज ध्यान रखना, ये अपना क्वेश्चन बचाने के ये देता है। आप कहो कि कैसे? ये नहीं देता तब सर, तो ये नहीं देता था हम कहते कि बाय द वे x का मान 3 हो गया, तो बाय द वे 1/3 - 3 हो गया, और बाय द वे 1/0 हो गया जिसका मान इन्फिनिटी होता है। ये हाँ इसी ये कर रहा है ना, इसी ये कर रहा है कि ये भैया 0 नहीं हो, क्या कि 3 यदि मान कैसू आदमी कोई रखने का कोशिश करता है और 3 - 3 0 हो गया, तो 1/0 का मान क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है। और इन्फिनिटी कहने का मतलब जो अनडिफाइंड है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। परिमेय कहां से आया? यहाँ अपरिभाषित बात चल रहा है, तो अपरिभाषित है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो ये बेचारा ऐसे करके इसे ये दे रहा है कि कोई हमारा क्वेश्चन नहीं गलत कर दे कि नीचे बजाय 0 और नीचे बजाय मतलब इन्फिनिटी ना है, ये आदमी को दिमाग में नहीं चले। हाँ तो ये इस चीज के यही देता है, तो इसको तुम लोग नहीं देखोगे, 10th तक इसको नहीं देखोगे जो साइड में ऐसे करके देता है, 11 12 से देखना शुरू कर देना। हाँ अभी इस पर ध्यान ज्यादा नहीं देना, ये इसीलिए आपको दिया है ताकि क्वेश्चन न गलती हो जाए। बाय द वे यहाँ पर 3 आ जाता है x का मान, तो 3 - 3 क्या हो जाता है? 0 हो जाता, और टोटल मान इन्फिनिटी हो जाता, जो कि इम्पॉसिबल है। यहाँ पर ये अभी समझने में ज्यादा सेक्टर है ना, ठीक है अभी हम साइंटिस्ट बन जाते उतना होता तो ठीक है। इसको देखो, इसको जो 1 से है ना 0 से इसको इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड। अभी तक इसका कोई माने नहीं निकाला, निकालना तुम तो हम किताब में लिखवा देंगे, है कि नहीं भाई? सोचिए ना भाई, सौरभ गुप्ता थ्योरी है ना, गुप्ता थ्योरी एक बार है, मेहता थ्योरी, ठीक है। चाहे यहाँ देखो यहाँ पर देखो, तुम्हारा थ्योरी आया चाहे ना शाही का थ्योरी, हमको लगता है लिख ही देगा, वो कुछ ज्यादा ही जगह से लगा जाए। और यहाँ पर देखो यदि x का मान -5 आता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -5 ये क्या 0 हो जाएगा? अरे भाई x के यहाँ पर -5 लिखोगे, +5 है 0 हो जाएगा, और ये टोटल कहानी इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है? चलो हाँ बोल, ठीक है बैठो यार, जाएगा रहा। हाँ हम देखें यहाँ, तो इसमें हम लोग समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करें। इसका एलसीएम ये जो x - 3 और क्या हो जाएगा इंटू में x + 5, नीचे से भागा, इसे पूरा कट जाएगा, ऊपर से गुना कर दे x + 5, बीच में माइनस, नीचे से भागा, इसे ही कट जाएगा, इसको ऊपर से गुना कर दो, x - 3 बराबर 1 होता है। कौन सी करके? अच्छा हाँ ठीक है। देखो ये यहाँ पर एसीएम है, एसीएम तो सबको पता है, जिसका एसीएम नहीं निकलता उसको गुना कर देते हैं। एसीएम नहीं निकलता उसको क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। एसीएम नहीं निकलता उसको गुना कर देते हैं, ठीक है। नीचे वजह अचानक उठ के ना आ जाए कि क्या हो गया, तो इसको क्या कर दिए? गुना कर दिए। अब नीचे वजह से इसको भागा करेंगे,
तो ये कट गया, बचा ये, इसको ऊपर से गुना कर दिए, x प्लस 5 हो गया। अब उसी तरह से इससे इसको भागा कर दिए, इसको ऊपर से गुना कर दिए। भैया कोई दिक्कत है? अब देखो x प्लस 5 माइनस को अंदर भेजो, माइनस x प्लस 3 बटा में देखो इसको यहाँ पर क्या कर दो, इंटू कर दो, इसको इससे करोगे x स्क्वायर हो जाए, इसको इससे करेंगे 5x हो जाएगा, इसको इससे करेंगे माइनस 3x हो जाएगा, और इसको इससे माइनस 15 हो जाएगा, बराबर में 1/6। x से x कट गया, 5 3 8 बटा x स्क्वायर, ईद में से ही घटेगा, क्या हो जाएगा 2x माइनस 15 बराबर 1/6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको करो इससे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 8 छका 48। इस तरफ ये आओ तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 48 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 2x दोनों जुड़ जाएगा, 8 5 13 के 3 हाथ में, अब 5 1 6 बराबर में 0। x स्क्वायर देखो इसको बीच वाले को ऐसे इसको गुना करेंगे, क्या आ जाएगा माइनस 63x स्क्वायर आ जाएगा कि माइनस 63x स्क्वायर आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो। अब यही हमको सोचना है कि बीच वजह को कैसे तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पर 2x आ जाए, गुना करने पर माइनस 63x स्क्वायर आ जाए। जैसा सही है बोलिए सौरभ जी, क्या चीज आएगा प्लस 9x है ना, अब माइनस में 7x इसको घटाएंगे, क्या आ जाएगा प्लस 2x आ जाएगा, गुना करेंगे माइनस 63 आ जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा जी 0। ठीक है, अब देखो ये दोनों में से x कॉमन करियो, x प्लस 9 माइनस 7 कॉमन करियो, x प्लस 9 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो एक बार आ जाएगा x प्लस 9 और एक बार आ जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो एक बार क्या कर देंगे तो x प्लस 9 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 9, और एक बार कर देंगे x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7। x का 2 को मान आ गया। बोलो और कोई डाउट है इस एक्सरसाइज में? और कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं, तो एक बार आप लोग खुद से सब ट्राई करके आएगा, और जितना बनेगा ठीक है, जो नहीं बनेगा जो डाउट में पूछेगा। ठीक, आज के लिए इतना ही रख। अच्छा, वर्ग पूरा करने में बताते हैं। हाँ चलिए ठीक है, नोट करोगे? नोट कर चाहिए, नोट कर चलिए। यहां पर हमको ये क्वेश्चन है जो जिसको क्या है, पूर्ण वर्ग पूरा करके हल कीजिए। ठीक है, किसके द्वारा हल कीजिए? वर्ग पूरा करके। याद रखना जो वर्ग पूरा करके हल करने वाला है ना, वो वही वजह में ठड़वा है जो जगरा से कौची किए थे, जगरा से हम लोग सूत्रवा ना प्रूफ किए थे, वैसे ही होता है। समझ गया? जगरा से हम लोग सूत्र ना डिराइव किए थे, वैसे ही होता है। देखो कौची करना है तुमको, इसको सबसे पहले क्या करो, 5x स्क्वायर है और माइनस में 6x है, 2 को भेज दो ऊपर, प्लस में हो जाएगा, वैसे ना किया था उसमें, याद कर। अब ये जो x स्क्वायर के गुना में जो भी रहे ओकरा से दोनों तरफ भाग कर देना, यानी इसको कर देंगे दोनों पक्षों में 5 से, अरे x स्क्वायर के जो गुना में रहेगा 5 से भाग करने पर, 5 से भाग करने पर तो हो जाएगा क्या चीज, 5x स्क्वायर माइनस 6x बटा 5 बराबर 2/5। सेपरेट कर दो तो 5x स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा, माइनस 6x बटा 5 हो जाएगा, बराबर में 2/5 हो जाएगा। ई से ही कट गया x स्क्वायर माइनस 6x बटा 5 बराबर 2/5। अब देखो 2 से गुना करते थे, 2 से भागा, सुनना बट जिसमें 2 इसी में छुपा ही है, यानी गुणनखंड में तोड़ने पर 2 आ जाएगा, उसको 2 से गुना भागा करने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें 2 छुपा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3/5 गुना x। और यदि जिसमें छुपा हुआ नहीं रहेगा तो 2 से गुना 2 से भागा करना पड़ेगा। ठीक है, बराबर में क्या हो गया 2/5। अब सुन बात को, क्या करना है इसके बाद, क्या करना, x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस का माइनस 2 का 2 गुना 3/5 गुना x। यहां पर ही देखो 2 और x को छोड़ के क्या है 3/5, 2 और x को छोड़ के क्या है 3/। यहां पर क्या नहीं समझ में आया बोलो? हाँ हाँ, कुछ नहीं किए हम, इसको ही पट्टी कर दिए, इसको ही पट्टी कर दिए, x स्क्वायर के जो गुना में था उससे भागा कर दिए, ये आ गया। अब बीच जो x वाला टर्म है उसमें हमको 2 रहना चाहिए गुना में,
यदि यहां पर ही 2 गुना में है इसमें तो ठीक है, नहीं है तो 2 से गुना 2 से भागा करना पड़ेगा। बट यहां पर ही 2 रहना चाहिए। जो x वजह टर्म है, सुनो मेरा बात, जो x वजह टर्म है वहां पर ही 2 रहना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है बोलिए, समझ में आ गया बात? 15x रहेगा मतलब नहीं रहेगा तो ऐसे कर देंगे, देखो 15x रहेगा ना तो इसको क्या कर देंगे 2 से गुना और 2 से भागा, ये 15/2 हो जाएगा। मगर x वजह के साथ 2 रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो उसके बाद हम भागा करेंगे। तो इसीलिए तो हम भागा गुना नहीं किए, खाली 2 गुना 3/5 गुना x कर दिए। जेकरा में एजा परी 2 नहीं रहेगा, जिसमें नहीं रहेगा इसमें नहीं है 15/5 तो 3 हो जाएगा। 3x है, हाँ 3x चल 5 है, ठीक है। यहाँ पर ही नहीं है तो नहीं है तो इसको 2 से गुना और 2 से भागा, बट 2 यावे पड़ेगा। हाँ 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 तो ये हो जाएगा 2 गुना 3/10x, ठीक है। बट यहाँ पर ही हम लोग को ऑलरेडी 2 है तो हमको गुना भागा करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 2 और x को छोड़ के, स्टेप को सीखना, 2 और x के छोड़ के जो बचेगा उसका स्क्वायर जोड़ देना, उसका स्क्वायर, हाँ यानी कि 3/5 का स्क्वायर जोड़ देंगे, 3/5 का स्क्वायर घटा देंगे, बराबर में क्या हो जाएगा 2/5। बोले कोई समस्या है? छटर पटा ना करो था, ये हो जाएगा। इसको देखो x स्क्वायर माइनस 2 गुना 3/5 गुना x प्लस 3/5 का पावर 2, इसको ऊपटी भेज दो तो 2/5, ये 3 का स्क्वायर जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, पहले माइनस में प्लस में हो जाएगा 9/25, 9/25 ना जी, ठीक है। x अब देखो फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम कितना 25 हो जाएगा, नीचे से भागा 5 ऊपर से गुना 10, नीचे से भागा ऊपर से गुना 9, तो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 19/25। हाँ बोल, हाँ ये वैसे होबे करेगा, एकदम सेम वैसे होता है। क्या फार्मूला पर बैठा देगा? हाँ यार यहाँ वर्ग पूर्ण करके हल करना, फार्मूला पर कैसे तो बैठा देगा? ये वर्ग पूर्ण विधि यही हुआ। अब देखो वर्ग को ऊपर भेजेंगे रूट हो जाएगा, हो गया कि नहीं वर्ग पूर्ण विधि। x माइनस 3/5 बराबर रूट अंडर 19 प्लस माइनस प्लस माइनस यहाँ लिखाएगा बटा में 25, तो x माइनस 3/5 बराबर लिखेंगे प्लस माइनस रूट 19 बटा नीचे वाला बाहर आ जाएगा 5, इसको वो तरह भेज दो तो हो जाएगा क्या चीज x बराबर 3 बटा प्लस में हो जाएगा 3/5 प्लस माइनस रूट 19/5, तो ऐसे हम ये हो 5 तो 3 प्लस माइनस रूट 19/5, तो एक आंसर हो जाएगा 3 प्लस रूट 19/5 और एक हो जाएगा x बराबर 3 माइनस रूट 19/5। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया बात है? ठीक है, क्या है? ठीक है ना जी, यही आपका आंसर दिया, ठीक। अब देखो तो और इस पर क्वेश्चन बता दें, बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो अब नए वीडियो में मिलेंगे आप लोग से, जो जिसमें कि आप लोग का डाउट क्लियर करेंगे और बाकी क्वेश्चन आगे करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय।